जय जय सिया राम। आज के सुविचारों में हम वाणी के ऊपर बोलना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि वाणी से कितने अच्छे अच्छे काम बन सकते हैं। पहले लोग बात कहते थे, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, यानी उसी वाणी से लोग बाग एक इनाम पा जाते थे, राजा से हाथी पा जाते थे और उसी बात पर हाथी के तले भी दबवा दिए जाते थे। तो वाणी की इतनी ताकत है, उस वाणी की ताकत पर हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे इसके लिए चाहे घर में हो, परिवार में हो, खानदान हो, नगर हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो, सब जगह वाणी का प्रभाव ही काम करता है। वाणी के प्रभाव से ही लोग आगे बढ़ जाते हैं, वाणी के प्रभाव से लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। जैसे हम एक दृष्टांत बतलाना चाह रहे हैं। अकबर और बीरबल की चुटकुले होती थी और वो उस समय की बात है। अकबर और बीरबल में एक समझौता था कि बीरबल कुछ भी कह दे, लेकिन अकबर उसका बुरा नहीं मानती थी, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती थी। और अकबर को चूंकि मालूम था कि बीरबल बहुत बुद्धिमान आदमी है। और एक समस्या और होती है, राजनेताओं के समक्ष या बड़े उद्योगपतियों के समक्ष, राजा महाराजाओं के समक्ष वो अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मनोरंजन भी उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर मनोरंजन ना हो तो उनका तो दिमाग खराब हो जाए। आज के समय में मनोरंजन के बहुत क्लब खुले हैं, मनोरंजन की बहुत सीरियल आते हैं। खैर जो कुछ भी है, तो अकबर और बीरबल का एक चुटकुला है। एक बार दरबार में अकबर ने सब अपने दरबारियों को जोड़ा, बुद्धिमानों को जोड़ा, मंत्री परिषद को जोड़ा और उनसे पूछा कि सबसे मीठा क्या होता है। उसमें जड़ चेतन कुछ भी हो सकती है, तो पूछा सबसे मीठा क्या होता है। तो उनके दरबारियों ने कहा, किसी ने कहा भाई सबसे मीठा तो गुलाब जामुन, जिसको हमारे यहाँ पे रसगुल्ला बोलते हैं, किसी ने जलेबी, किसी ने कलाकंद, किसी ने मगध या किसी ने कुछ भी कहा। अन्य वस्तुएं, बीरबल शांत बैठे थे। तो अकबर ने आखिरी में पूछा, जानते थे वो कि बीरबल आखिरी में बोलेंगे, तो बोले बीरबल तुम बताओ सबसे मीठा क्या होता है, इस जगत में सबसे मीठा क्या होता है। तो बीरबल ने कहा, सम्मान सूचक शब्द का उपयोग किया होगा, जहां पनाह हुजूर, जो कुछ भी कहा हो, जहां पनाह सबसे मीठी तो वाणी होती है। बोले सिद्ध करो इसको, कैसे जे इतनी गुलाब जामुन या रसगुल्ला से मीठी होती है। उन्होंने कहा ठीक है हुजूर, हमको कम से कम 15 मिनट का समय तो दीजिए, 15 दिन का समय दीजिए, एक पखवाड़े का समय दीजिए, हम सिद्ध कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक, एक पखवाड़े में तुम हमें सिद्ध करके बताओ। एक पखवाड़ा हो गया और लोग उस बात को भूल गए कि बात क्या हुई थी, सब भूल गए उस बात को। बीरबल ने अकबर की बेगमों को आमंत्रित किया भोजन पर। अकबर के यहाँ बहुत सी बेगमें थी, लोग कहते हैं 12, कोई कहता है 16, जितनी भी हों, लेकिन 10-12 तो होंगी। तो उनकी बेगमों को उन्होंने आमंत्रित किया और उनके लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, खीर, हलवा सब कुछ रखा, कलाकंद, मगर सब कुछ रखा। जब वो पूरी खाना खा चुकी तो उन्होंने और भी खिलाया, जबरदस्ती खिलाया। आखिर कितना खाएंगी, उतनी तो खाएंगी जितना पेट में बनता है। तो बीरबल ने कहा कि भाई जे और खाना पड़ेगा। बोले कैसे खाएंगे, अब हम नहीं खा सकते।
तो बीरबल ने कह दिया कि जैसी मिठाई हम खिला रहे हैं ऐसी तुम्हारी कसम ने खिलाई कभी क्या? तुम्हारे बाप ने खिलाई? अब बेग में तो बेग में है, आप इससे बाहर हो गई। लेकिन वो जानती थी कि बीरबल जो कहता है बगैर सोचे समझे कुछ नहीं बोल कहता है, उसे मालूम है कि भाई क्या बात होगी। वो जाके सीधे बादशाह से शिकायत कर दी। वहां पे बहुत तड़तड़ाने लगी कि ऐसा बोला, तुम ऐसे आदमी को रखते हो, वैसे आदमी को रखते हो। लेकिन चूंकि बादशाह भी जानते थे कि बीरबल भाई कोई कमजोर आदमी थोड़ी है, वो जानता है कि हम बादशाह की बेगम से क्या कह रहे हैं। खैर दरबार में उनकी पेशी हो गई, बीरबल को बुलाया गया। बोले क्यों बीरबल, ऐसा बोला है? बोले जी हुजूर, बिल्कुल बोला। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोले हिम्मत आप ही ने बोला था कि बाड़ी मीठी होती है, सबसे मीठी होती है, आप ही ने कहा था सिद्ध करो, तो हमने सिद्ध कर दिया। हमने इनको गुलाब जामुन भी खिलाए, रसगुल्ला भी खिलाए, हलवा पूरी भी खिलाई, हमने कलाकंद भी खिलाया, सब कुछ तो खिलाया जितने दरबारियों ने बताया था वो मैंने सब खिलाया। लेकिन एक बाप एक वाणी, सब मिठाई की मिठास कहाँ गई? पूरा कड़वापन आ गया। तो अकबर ने महसूस किया, हाँ बीरबल तुमने सही कहा था, और वाणी इन सबसे मीठी होती है। इतनी मिठाई खिलाने के बाद भी एक वाक्य ने सारी मिठाई की मिठास खत्म कर दी। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि वाणी से आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है, वाणी से कुछ भी नुकसान कर बैठता है। आजकल हम देखते हैं कि वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी का, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग से हो, चाहे अधिकारी वर्ग से हो, चाहे राजनेता वर्ग से हो। आजकल लोग प्रजातंत्र के राज में तो कोई कुछ भी बोल देता है, किसी को कुछ भी बोल देता है। इतनी भी मर्यादा नहीं रखता कि हम प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को क्या बोल रहे हैं, मर्यादा बिल्कुल है ही नहीं। तो हमारा मतलब ये है कि आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें और वाणी संभाल के बोलें ताकि आपको सफलता मिले। आज हम इतना ही बोलना चाहते हैं। जय जय सिया राम। आप सभी के हृदय में हृदय उस परमात्मा शक्ति को मेरा प्रणाम।